मैं बस उस टॉवल को अपने कमर में पकड़ा हुआ था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अनिका अब मेरी हो चुकी है। आज मैंने उसे पूरी तरीके से पा लिया। उसका सब कुछ चाहता हूँ, उसका दिल, उसकी सोच, उसका प्यार, सब कुछ 7 सालों से इंतजार कर रहा था। बचपन से ही मैं उसे चाहता था। अब मैं नवाब बन चुका हूँ। अपनी पढ़ाई पूरी करके जैसे ही मैं शहर में वापस आया, मैंने अनिका को अपनी कंपनी में नौकरी दे दी ताकि वह हर वक्त मेरे साथ रह सके। मौका मिलते ही मैंने उस पर अपना दावा बोल दिया, उससे प्यार का इजहार कर डाला। पर हमारा रिश्ता बहुत धीमी गति से बढ़ रहा था और मेरे अंदर उसे पाने की आग भड़क रही थी। पर आज वह खूबसूरत दिन है जब मैं उसे अपने बना लिया। पूरी दुनिया को यह बताना चाहता था कि अनिका मेरी है। कल रात वह क्लब गई थी और मैं उसके पीछे पीछे गया था। अनिका नशे में थी। उसी हालत में मैं उसे उठाकर अपनी कार तक ले जा रहा था। पत्रकारों ने हमें देख लिया और हमारी तस्वीर बाहर आ गई और उसके टाइटल में लिखा हुआ था, नाजायज राजपूत की बेटी नवाब की बाहों में है। मुझे पता है अनिका को कैसा महसूस होता होगा। मैं खाना ऑर्डर किया हुआ था। मुझे लगा दरवाजे पर डिलीवरी बॉय होगा, इसलिए मैं टॉवल को पकड़े दरवाजा खोलने आ गया। मिस्टर राजपूत होंगे मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत ही शर्मनाक है, जैसे मैं खुद को उनके सामने अपना परिचय देने वाला था कि मैं उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ, उसके साथ सोया हूँ। मेरे बाल सही नहीं थे, गले में दाग बन चुका था जो मेरी अप्सरा ने मुझे दिया था। मेरे आसपास जो टॉवल लपेट रखा था वह भी अच्छे से बंधा हुआ नहीं था। सबसे बड़ी बात, जब मैं दरवाजा खोला मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। उनकी आंखें उनकी बेटी पर गई। वो बड़ी सी नाइटी पहनकर बाहर आई थी। उसके चेहरे पर सदमा साफ नजर आ रहा था। बिल्ली बैग से बाहर निकल गई। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। उसकी आंखें मुझसे मिली। एक साथ इशारे से मैं उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की और वह अपना सर हिलाई। जाकर कपड़ा पहनना होगा। एक्सक्यूज मी। मैं वहाँ से निकल गया इससे पहले उसके गाल पर चुमा। मैं अभी आता हूँ। उसे पता होना चाहिए वह अकेले नहीं है। अपने कमरे में आकर अपना बॉक्सर और पैंट शर्ट पहनने लगा। जब मैं कमरे से बाहर निकलने वाला था, मेरा फोन पिंग किया। देखा तो मेरे दोस्त का मैसेज था, जिसको मैंने वह दवाई भेजी थी टेस्ट के लिए जो मिस्टर राजपूत ले रहे हैं। उसका नतीजा आ चुका था। उसे पढ़ा तो मुझे पता चला यह अच्छी बात नहीं है। हे भगवान, कहानी अनिका की जुबानी। इस तरह से मैं नहीं चाहती थी आपको पता चले। मेरी आवाज धीमी थी। मैं बहुत ज्यादा तनाव में थी। मैं उस तस्वीर को देखने लगी जो मेरे और देवांश की थी जब मुझे अपनी कार में लेकर जा रहा था। एक नवाब और एक आउटकास्ट। मैं अपना सर हिलाने लगी। यह इतना जल्दी बाहर कैसे निकल गया? मैं तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था इस बारे में डिस्कस करने के लिए। मुझे लगता है तुम बिजी हो। मेरे पापा गुस्से में थे। मैं सच में आपसे कहना चाहती थी पापा। मुझे बस डर था क्योंकि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इसी वजह से मैं आपसे कल मिलना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आप मेरे बॉयफ्रेंड से मिले। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वह पूछे और मेरे आंखों में आंसू जमा होने लगे। मैं उनसे क्या कहूँ, क्योंकि वह आपकी सेहत की फिक्र कर रही थी। देवांश पीछे से कपड़े पहन कर आया था। मेरे बगल में बैठ गया, मेरे हाथ को पकड़ा। मैंने नहीं रोका। पापा हम दोनों के हाथ को देखे। मिस्टर राजपूत, मुझे पता है आप चाहते थे गीता और मैं साथ में रहूं, पर हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए वैसे जज्बात नहीं थे। वह समझाया। पापा को देखकर लगा पापा सोच रहे हैं और उसकी बातों को सुन रहे हैं। मैं हमेशा ही सिर्फ अनिका को पसंद करता था। तुम दोनों में से मुझे किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया? वह पूछे। हम बताना चाहते थे, पर ठीक उसी रात आपको दिल का दौरा पड़ा। मैं कही। उस रात के बारे में सोचते ही मेरे आंखों से आंसू आ गए। विश्वास कीजिए पापा, देवांश बताना चाहता था पर मैंने उसे रोका था। मैं नहीं चाहती थी कि आप दोबारा से बीमार पड़ जाए। बहुत मुश्किल से मैं कह पाई। पापा अपना सिर हिलाए। तुम दोनों 2 हफ्ते से साथ में हो? वह पूछे। हाँ, यही सच्चाई थी। और उस बारे में क्या, जब क्लब में तुम्हें वह उठाकर ले जा रहा था? पापा पूछे। मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ गई थी। देवांश भी वहाँ आया हुआ था। मैं बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। कोई मेरे इज्जत में हाथ डालने की कोशिश की, उसने मुझे बचाया। मैं देवांश को कसकर पकड़ ली। उसे देखी तो मुझे तीव्र दृष्टि से देख रहा था। वो मेरी सांस चुरा लिया। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ मिस्टर राजपूत, और हम इस बारे में सीरियस है। देवांश की बात सुनकर मेरे पापा सांस छोड़े। मैं और गीता बस दोस्त है। वह भी आपको अस्पताल में यह बात कहना चाहती थी जब आपको होश आया था, पर हम सब आपके लिए फिक्र कर रहे थे। पर निशा मुझे कही थी कि गीता तुमसे शादी करना चाहती है
और यह भी कहा था कि तुम भी गीता में दिलचस्पी रखते हो। पापा कहे। देवांश ने सांस छोड़ा। मिसेस राजपूत जानती है कि मैं अनिका को पसंद करता हूँ और गीता भी जानती है। उसे तब से मालूम है जब हम बच्चे थे। उसके शब्दों को सुनकर मैं ब्लश करने लगी। यकीन नहीं आ रहा था हम इस बारे में पापा से बात कर रहे हैं। मुझे गीता उस तरह से नहीं चाहती, आप उससे खुद पूछ सकते हैं। वह कहा, पापा मैं इसके साथ कभी नहीं रहती। अगर मुझे पता होता गीता इसे पसंद करती है, मैं उन्हें भरोसा दी। मुझे पता है अनी, पापा ने कहा। पापा को मुझ पर विश्वास है। गीता ने जरूर निशा को बताया होगा अगर वह तुम्हें दिलचस्पी रखती है। निशा ऐसा क्यों कहा होगा कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? पापा ने उससे ज्यादा खुद से यह सवाल किया। हम एक दूसरे को देखे और मुझे पता था क्यों। गीता को भी तुम्हारे बारे में पता है और किस किस को पता है वह पूछे। मेरे ऑफिस के दोस्तों को भी पता है। कल रात ही पता चला। मैं आगे जोड़ी, बस मुझे नहीं पता था। उनकी आवाज़ में चोट थी। आखिरी चीज़ जो मैं चाहता हूँ, हमारे बच्चे बिना प्यार के शादी करें। वो काफ़ी गुस्से में थे। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, पर मैं तुमसे पूछा नहीं तुम्हारे दिल में कौन है, पापा ने कहा। और मैं तुम्हें मार्कस के साथ डेट पर भी भेजा। वह अफसोस करने लगे। प्लीज़ पापा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ मार्कस अच्छा इंसान है और आप चाहते थे मैं उस जैसे किसी से शादी करूँ। एहसास हुआ मेरे शब्दों से। देवांश मेरे पीछे कड़क हो गया। पर देवांश इकलौता है जो मेरे लिए है। मैं हमेशा उसे पसंद करती थी। वही इकलौता है जो मेरी परवाह करता था। देवांश मेरे माथे को चूमा। मुझे लगता है तुम मेरी बेटी को जीत चुके हो, मेरे पापा गुस्से से कहे। मैं इस बारे में तुम्हारे पापा से बात करूंगा, मेरे पापा कहे। और मैं घबराने लगी। मुझे नहीं पता उसके पेरेंट्स मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। मैं उससे बात करूंगा मिस्टर राजपूत, मैं उन्हें पहले बताना चाहता हूँ, देवांश कहा। और मेरे पापा अपना सर हिलाए। मैं निशा से बात करूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा वह क्यों चाहती थी कि तुम और गीता आपस में शादी करो। वह दूसरी ओर देखने लगे। ऐसा लगा मेरे पापा दर्द में हैं। पापा क्या आप ठीक है? चलिए कल अस्पताल चलते हैं, मैंने कहा। पापा ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बेकार में मेरी फिक्र मत करो, दवाइयों का असर होगा, तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, वह कहे। और आंसुओं से मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी। आपको दवाइयाँ लेना बंद करना होगा मिस्टर राजपूत। देवांश की बात से हम दोनों सदमे में थे। क्या? मेरे पापा चौंके। देवांश को कुछ पता है? आप जो दवाई ले रहे हैं उससे आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा बल्कि नुकसान पहुंच रहा है। सर में दर्द, शरीर में दर्द, उल्टी, सीने में दर्द। यह दवाई नहीं जो डॉक्टर ने आपको दिया है। आपकी दवाई बदल दी गई है असली दवाई के साथ, उसने समझाया। क्या बात कर रहे हो बेटा? पापा ने कहा। अनिका को पहले ही शक था आपकी दवाई के साथ कुछ गलत है। पापा मुझे देखे और मैं अपना सर हिलाई। वह कल रात आपके यहाँ आई थी, उसने आपकी दवाई ले ली थी और मैंने उसे चेक करवाया। वह असली दवाई के साथ मैच नहीं करता। मुझे अभी अभी लैब से रिजल्ट मिला है, देवांश कहा। तुम किस पर शक करती हो? पापा पूछे। किसी पर नहीं पापा, बस मुझे शक हुआ था। मेरी बात सुनकर देवांश अपना सर हिलाने लगा। आपकी पत्नी निशा, देवांश ने बताया। शक है कि इसके पीछे निशा है। देवांश की नजरें मुझसे मिली। आंखों से कहा उन्हें पता होना चाहिए। क्या? मेरा पापा अपना सर हिलाने लगे। पापा यह बस शक है, मैं कही। निशा हमेशा कुछ ज्यादा ही है, पर वो ऐसा नहीं करेगी। तुम उसको शक क्यों करती हो? पापा पूछे। वो पिछले शुक्रवार मुझसे मिलने आई थी, मैंने कहा। क्या? वो सदमे में पूछे। यहाँ पर क्यों आई थी? मैं कुछ कहने जा रही थी कि देवांश ने अपना मुंह खोला। उसे चेतावनी देने की वह मुझसे दूर रहे, पापा को बताया। और मैं सांस छोड़ी। तुम्हें कैसे पता? पापा कहने गए, फिर एहसास से चुप हो गए कि देवांश भी उस वक्त यहाँ पर होगा। इस दुनिया में अगर मैं कुछ चाहता हूँ तो वह यह है कि तुम और गीता खुश रहो, पापा ने कहा। वो खड़े हो गए। देवांश भी खड़ा हो गया। मेरी बेटी पर निशान बनाना बंद करो, पापा ने उसे चुनौती दी। मेरी बेटी का ध्यान रखना, पापा कहे। हमारी माँ तुम दोनों को देखकर खुश होती। मुझे जाना होगा, मुझे निशा से निपटना है। पापा आप संभाल कर रहना, मुझे सच में उस पर शक है। कैसा रहेगा मैं महल में वापस आऊं, मैंने कहा। पापा ने रोक लिया। नहीं मेरी बेटी, तुम यहाँ पर खुश हो, मैं तुम्हें खींचना नहीं चाहता। मेरे पापा जैसे ही बाहर चले गए, मैं मुड़कर देखी तो देवांश बाहें फैलाए मुझे देख रहा था। मैं दौड़कर उसके बाहों में आ गई। मैं बहुत खुश हूँ, यह शब्द मेरे मुंह से फिसला। वह बैठ गया और मुझे अपने गोद में बैठा लिया। तभी उसका फोन बजा। हेलो माँ, वह कहा और मेरी आंखें चौड़ी हो गई। मिसेस सिंह, माँ यह ऐसा नहीं है, वह बहस करने लगा। मैं किसी के दिल के साथ नहीं खेल रहा हूँ। कैसा रहेगा अगर मैं आपको उससे मिलवाऊँ? ठीक है, कल शाम मिलते हैं माँ, वह मुझे देखकर पूछने की कोशिश की। सब ठीक है? मैं अपना सर हिलाई। जरूर हम दोनों आ जाएंगे। वह फोन रख दिया।
क्या हम कल तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने वाले हैं? मैं पूछी। हाँ, तुम सही समझी, वह कहा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो तनाव मेरे दिल में था वह कम नहीं हुआ। हमारा रिश्ता बाहर आ चुका है। मुझे दुनिया का सामना करना है देवांश की लड़की के रूप में। अप्सरा, वह मुझे पुकारा। चलो आज रात दुनिया को भूल जाते हैं। वह मुझे चूमने लगा। इस बार कुछ अलग था। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, दुनिया का सामना करने को तैयार थी जब देवांश मेरे साथ था। कहानी देवांश की जुबानी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने गोद में खींचा, नाक से उसके शरीर की खुशबू लेने लगा। वह मेरे बाहों में आराम करने लगी। मैं उसके बालों को हटाकर उसके गर्दन को चूमने लगा। जो निशान मैं कल रात उसे दिए थे वह अब भी वहाँ पर थे। वह मुझे एक मुस्कान दी और मेरे गाल को चूमी। वह अब धीरे धीरे कम शर्मीली होने लगी है और मुझे यह पसंद है। उसका इस रिश्ते पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। तुम्हारा अपॉइंटमेंट कैसा गया? मैं पूछा जब अपने पापा को डॉक्टर के पास चेकअप करवाने लेकर गई थी। बहुत अच्छा गया, कल तक नतीजा मिलेगा, वह जानकारी दी। उसने अपने हाथों को मेरे गर्दन के पास मोड़ लिया। कितने खूबसूरत है, मेरी अप्सरा है और आखिरकार मेरी है। पापा ने मेरी सौतेली माँ निशा से बात की है और मुझे लगता है यह अच्छा नहीं गया। उनके बीच में बहस हुई। हमारी नौकरानी बताई कि निशा ने इस बात से इनकार नहीं किया कि वह हम दोनों को अलग करना चाहती थी, बल्कि वह सहमत थी। यह सुनकर मैं अबाक रह गया। वह अपने बुरे इरादों को छुपाना भी नहीं चाहती। मेरे पापा के साथ क्या करेगी? वह काफी परेशानी में कही। मैं सोच रही हूँ मैं वापस से महल रहने जाऊँ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहने को आए। मैं उससे दूर कैसे रह पाऊंगा? वहाँ पापा को अकेला नहीं छोड़ सकती। अप्सरा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहने को आओ। मैंने कहा, चाहे कितना भी मैं स्वार्थी क्यों ना लगूं, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं जी सकता। हम दोनों जानते हैं कि यह रिश्ता काफी सीरियस है। मैंने उसके पापा मिस्टर राजपूत से कल रात कहा था कि मैं उसे डेट कर रहा हूँ। उससे शादी करने की बात दिमाग में रखकर मुझे इसमें कोई शक नहीं है। देवांश, यह बहुत ज्यादा जल्दी, वह कही। मैंने उसके बात को काटा। ऐसा मत कहो, हम सालों से इंतजार कर रहे थे। मेरे हाथ उसके जिस्म में रेंगने लगे। मैं उसके शरीर को दबा रहा था। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हें नहीं पता मैं कितने प्यार में हूँ। वह मुस्कुराई। पापा को अकेला नहीं छोड़ सकती। उस महल में वह अकेली है, वह कही। वह अकेली नहीं है, हम गीता को सब कुछ बताएंगे। मैंने कहा, उसे क्या कहेंगे? कि हम उसकी माँ पर शक कर रहे हैं, कि वह पापा को नुकसान पहुंचा रही है, वह कही, जो कि बिल्कुल सही था। देवांश, मुझे देखो, एक और दिन दो, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। एक बार पापा का नतीजा आ जाए, पता चलेगा उनके साथ क्या हो रहा है। पूरी दुनिया हमारे बारे में जानती है, वह कही। मैं यही चाहता था कि सबको पता चले कि हम डेट कर रहे हैं, पर मुझे यह पसंद नहीं आया। लोगों ने उसकी छवि जिस तरीके से दिखाई, एक नाजायज बेटी, एक आउटकास्ट, चुप रहने वाली, यह सब सुनकर मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। किसी को नहीं पता वह कितनी बुद्धिमान है। इतना वक्त मैं उसके साथ बिताता हूँ, उसके बारे में पता चलता है। पक्का चुप रहने वाली नहीं है। उसके दिमाग में ढेर सारे आइडिया है। दुनिया को देखने का नया नजरिया है। जब से यहाँ काम करने आई है तब से और निखर रही है। देवांश, क्या तुम ठीक हो? वह कही और मेरे गाल को चूमी और मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यह शब्द मेरे होठों से फिसले। मेरे पेरेंट्स से मिलने चलते हैं, मैंने कहा। उसकी सांसें अटक गई। फिक्र मत करो, मैं उसका हाथ पकड़ लिया। बाहर कार हमारा इंतजार कर रही थी और रिपोर्टर हर जगह थे। अपना हाथ उसके कमर पर रखा और उसे करीब खींचा। देवांश नहीं, वो विरोध करने लगी, पर वह बेकार गया। मैं अपनी बिल्डिंग के आसपास रिपोर्टर को नहीं रहने देता, पर आज खास दिन है। पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहता हूँ। अप्सरा, मैं तुम्हें छुपा नहीं सकता, मैं नहीं चाहता। मेरे शब्दों से वो कराहने लगी। हम मुख्य द्वार के पास पहुँचे। सब लोग हमारी तस्वीर लेने लगे। अब तुम वह अप्सरा नहीं जिससे सब लोग अनदेखा करते हैं। तुम मेरी हो, तुम मेरी रानी हो, मैंने कहा, और वह मुस्कुराने लगी। मैं उसे चूमना चाहता था। वह देवांश कहते हुए हमारे बीच की दूरी को खत्म कर दी और अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दी। रिपोर्टर्स के सामने, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने। वह उसके प्यार का ऐलान था, उस विश्वास का जो मुझ पर करती है। वह दुनिया का सामना करने को तैयार है। मैं पूरे जुनून के साथ उसका जवाब दिया। कई लोग सवाल पूछने लगे, कैमरा में तस्वीर लेने लगे, पर फिलहाल हमारे सामने कोई मौजूद नहीं था। सबके सामने खुद को उजागर कर दिया था। हमें परवाह नहीं थी। मैं जुनून के साथ उसे चूम रहा था। जब हम दूर हटे वो ब्लश करने लगी और लोग उसकी तस्वीर लेने लगे। मैं उसकी आंखों में देखकर कहा, एक साथ, क्या आप दोनों डेट कर रहे हैं? मिस्टर सिंह, क्या यह पब्लिसिटी स्टंट है ताकि आपकी कंपनी के शेयर के भाव बढ़ जाए? आप दोनों कब से साथ हैं? अनिका, सच है, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं? अनिका, तुमने उसे कैसे फंसाया? आखिरी सवाल से मैं गुस्सा हो गया।
उस पर इल्जाम लगा रहे थे। उन्हें देखा और मैं उस रिपोर्टर की ओर बढ़ने लगा। तुम एक और अपमानजनक शब्द कहो और तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। यह शब्द काफी थे उसे धमकी देने के लिए। वह अपना सर हिलाता हुआ पीछे हट गया। मुझे माफ करना अनिका, इस राजपूत। वह माफी मांगा। कोई बात नहीं, चलो दिवांश। वो मेरा हाथ पकड़ ली। जब भी मैं गुस्सा होता हूँ वह डर जाती है। उसे डराना नहीं चाहता। मैं मुड़ गया और उसे कार की ओर ले जाने लगा। वह अपने होंठ काटते हुए घबराहट के साथ अपनी उंगली देख रही थी। घबराने की जरूरत नहीं है अप्सरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वह लोग बस तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरी माँ पहले ही तुमसे प्यार करती है। मैंने कहा। मेरी माँ दरअसल उसके लिए घबरा रही है। लगा था वह मुझसे प्यार करती है, अपने प्यारे बेटे से। और मेरे पापा परवाह नहीं करते, वह बस एक फॉर्मल मीटिंग है। मैं उसे चूमते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता और मुझे परवाह नहीं कौन तुम्हें स्वीकार करे कौन ना करे, तुम मेरी हो। वह अपना सर हिलाई। हम इतने दूर आए हैं अप्सरा, मेरे होठों को चूमते हुए कही। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए हम प्राइवेट डाइनिंग रूम में आ गए, उस होटल में जहां मेरे मम्मी पापा रुके हुए थे। मैंने देखा उल्टी साइड में मिस्टर राजपूत और गीता बैठे हुए थे। देखो यहाँ कौन आया है, गीता कही। पापा एक पल को वह मेरे हाथ छोड़ दी, अपने पापा से लिपट गई और गीता मेरे पास आते हुए अपने भौं ऊंची की। तुम एक बहुत ही पॉजिटिव नवाब हो, वह तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही मीठी है, गीता कही। और यह सही है, वह मुझे जैसे डेविल के लिए कुछ ज्यादा ही मीठी है। वो मेरे पेरेंट्स को देखने लगी कि बड़ी सी मुस्कान फीकी पड़ गई। वह एक नम्र मुस्कान दी। माँ वापस से मुस्कुराई। गीता उसके पापा और मेरी अप्सरा के पास वापस चली गई। मैंने अप्सरा के कमर में अपने हाथ लपेट लिए, जिसे कमरे में किसी ने अनदेखा नहीं किया। गुड इवनिंग मिस्टर एंड मिसेस सिंह, वह उनका स्वागत की। ओ प्लीज, मुझे हमेशा से पता था मेरे बेटे को तुम पर क्रश है, मेरी माँ कही जब उसे हक किया। हमेशा पूछता रहता था तुम कैसी हो, तुम क्या कर रही हो, जब भी तुम हमारी मुलाकात में नहीं आती थी। बस मेरी माँ पर छोड़ दो, सबके सामने मुझे शर्मिंदा करेगी। मुझे खुशी है तुम दोनों साथ हो। वह मुस्कुराई। थैंक यू मिसेस सिंह, वह मेरी माँ से कही। मेरे बेटे के साथ गुड लक। मुझे पता है वह हैंडसम है, लेकिन वह एक डेविल है, मेरे पापा गर्व के साथ कहें। थैंक यू मिस्टर सिंह, वह हैंडसम है पर डेविल नहीं है जैसा लोग समझते हैं। मेरी अप्सरा ने मेरा बचाव किया। मेरी माँ आवाज निकालने लगी और गीता अपनी आंखें घुमाने लगी। इंतजार करो, जब तुम्हें उसका असली चेहरा नजर आएगा, गीता उपहास की। मिस्टर राजपूत बस शांति से हमें देख रहे थे। मुझे नहीं पता तुम उसे कैसे हासिल कर लिए, गीता कही और हमारे पापा हंसने लगे। वो ऑफिशियल हो चुका था कि मैं एक डेविल हूँ जिसे एक अप्सरा मिली है। सब उससे प्यार करते हैं और वह मुझसे। तुम दोनों ने किस किया, गीता पूछी जो अपने फोन में देख रही थी। हाँ, यह अब ऑफिशियल है, मैंने कहा। आखिरकार, गीता सांस छोड़ी। अब तुम मुझसे बार बार नहीं पूछोगे कि अनिका कैसी है। तुम्हें पता है वो कहाँ है, क्या वह मुझसे लंबी हुई है या नहीं, नोबल पढ़ती है या नहीं। आखिरकार तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे, गीता कही और सब हंसने लगे। तुम मेरी अनिका का ध्यान रखना, मिस्टर राजपूत कहे और मैं अपना सर हिलाया। हाँ जरूर मिस्टर राजपूत, वह आवाज निकालने लगे। अपने सीने में हाथ रखे थे और हम दौड़कर उनके पास आए। पापा, क्या आपको अभी दर्द हो रहा है? उनकी बेटियां उनके दोनों साइड में थी। एम्बुलेंस बुलाओ, मेरी अप्सरा मेरी ओर देखकर कही। मैं तुरंत फोन उठाया और वैसा ही किया। ऐसा क्यों होता है, जब मेरी जिंदगी में खुशियां आती है तो सुनामी तुरंत उसे खत्म कर देती है। कहानी अनिका की जुबानी। मैं देवांश के शर्ट को पकड़कर अपने आंसुओं को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। वह अपने बाजुओं से मुझे थाम रखा था। मैं अपना सर उसके सीने में दबा कर रखी थी, पापा के शरीर में, उन तारों में। यह सोचते ही मुझे ऐसा लगा मैं टुकड़ों में बिखर रही हूँ। परिवार के सारे सदस्य अस्पताल में मौजूद थे। जितनी जल्दी हो सके हम पापा को यहाँ पर लेकर आए थे और 2 घंटे हो गए। डॉक्टर अभी उन्हें जांच रहे हैं। गीता भी बहुत मुश्किल से इसे संभाल पा रही है। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है। निशा उसे समझाने की कोशिश कर रही है। मेरे दिल में गुस्सा भरने लगा था। वह पापा की दवाइयाँ बदल दी, पापा को खतरे में डाला। डॉक्टर पापा की फाइल लेकर बाहर आए। हम सब ने अपनी सांसों को थाम लिया। वह कैसे हैं, यह पहले शब्द मेरे मुंह से निकला। वह अभी स्थिर है। हम उनका प्रिस्क्रिप्शन बदल रहे हैं और डोज बढ़ा रहे हैं। उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन निकाला और गीता ने उनके हाथ से ले लिया। क्या कारण है, गीता पूछी और मैं तुरंत निशा को देखने लगी। ऐसा लग रहा है उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो पाया।
उनका ब्लड प्रेशर अभी बहुत ज़्यादा है, उनको दोबारा दिल का दौरा पड़ सकता है। 2 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। मेरा दिल भारी होने लगा, मैं सांस छोड़ी। मुझे कहने में दुख हो रहा है, पर आप उनसे आज नहीं मिल सकते, आप कल आ सकते हैं। कहते हुए डॉक्टर चले गए। सब चुपचाप थे। मिसेस सिंह निशा को दिलासा दिला रही थी। वह उदास चेहरा बना रखी थी और मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरा दिल दुख रहा था जब मैं गीता को रोते हुए देख रही थी। उसे अपने बाहों में लेकर रखना चाहती थी। उसकी माँ उसके पीछे है। उसकी माँ पापा को मारना चाहती है। मैं देवांश को देखी और इशारे से बताई कि वह गीता के पास जाए। वह मेरे माथे को चूमा इससे पहले कि गीता के पास जाता। उसे बाहों में लिया और वह तुरंत रोने लगी। मेरी आंखें निशा को नहीं छोड़ी थी। झूठा रोने का नाटक कर रही थी। 1 मिनट में वापस आती हूँ, वह कही। मिसेस सिंह अपना सर हिलाई। मेरे अंदर कुछ हुआ। मैं उसका पीछा करने लगी। मैं जाकर देखी, वह किसी से फोन पर बात कर रही थी, बहुत धीरे धीरे, जो मैं सुन नहीं पाई। उसकी पीठ मेरी ओर थी तो वह मुझे देख नहीं पाई। अब उसकी जरूरत नहीं है। जो दवाइयाँ तुमने मुझे दी थी वो काम कर गया। अब सब खत्म हो गया। यह सुनकर मेरी आंखें चौड़ी हो गई। पूरे समय उसने दवाइयों को बदला। उसकी माँ ने मेरे पति को ले लिया था। अब वह मेरी बेटी का भविष्य चुराना चाहती है। वह चिल्लाने लगी। हमें प्लान बी शुरू करना होगा। उसने खुद स्वीकार किया। वह गीता और देवांश को साथ लाना चाहती है। अपनी बेटी की मर्जी की परवाह नहीं है। इतनी जिद्दी क्यों है दोनों को साथ मिलाने के लिए? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह मेरी ओर मुड़ गई। तो तुमने सब सुन लिया? हाँ, मैंने सुना। मुझे पहले ही आप पर शक था। मैंने कहा, गीता देवांश को नहीं चाहती है। अगर तुम तस्वीर में नहीं रहती तो देवांश गीता के प्यार में होता। यह बात सुनकर मैं अपना सर हिलाने लगी। आपको पापा की दवाई बदलने की क्या जरूरत थी? मैं इसका जवाब जानने को उत्सुक थी। मेरे सवाल से वह अपना सांस छोड़ी। इससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत देर हो चुकी है, वह कही। हाँ, फर्क पड़ता है। आपने उनके स्वास्थ्य को खराब किया, मैंने कहा, और वह उपहास करने लगी। उसने मेरे साथ चीट किया था, दूसरी औरत के साथ शादी किया था, तुम्हें घर लेकर आए थे जब तुम्हारी माँ गुजर गई। मैं कोशिश की थी उसका प्यार हासिल करने की। अब मैं उन सबसे परेशान हो चुकी हूँ कि लोग मुझसे वह छीन लेते हैं जो मेरा है। उसकी बात सुनकर अब मैं उपहास करने लगी। आप सारी जिंदगी खुद को पीड़ित नहीं समझ सकती, मैं चिल्लाई। आजकल तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही साहस पैदा हो रही है। नवाब के साथ डेट कर रही हो, वह कही। इस वजह से नहीं कि मैं उसे डेट कर रही हूँ, बल्कि इस वजह से है कि आपने मेरे पापा को चोट पहुँचाया। मैंने कहा, तो क्या तुम सबको बता दोगी? वह कही। हाँ, मैं बताऊंगी, मैंने जवाब दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा? एक शब्द बाहर आया तो तुम्हें पता रहना चाहिए कि अगला कौन होगा जिसे मैं नुकसान पहुंचाऊंगी। और मेरी आंखें चौड़ी हो गई। वो मेरे देवांश को चोट पहुंचाना चाहती है। मैं आपको उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, फिर उसके साथ ब्रेकअप कर लो। देवांश का दिल टूट जाएगा और वह गीता के प्यार में पड़ जाएगा, वह कही। मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर रही, मैं बहुत अटल विश्वास के साथ कही। तुम्हारी चॉइस है, या तो तुम उसकी जिंदगी बचाओ या उसकी जिंदगी को खतरे में डालो। वह जितना तुम्हारे साथ रहेगा उतना खतरे में रहेगा, वह कही। एक गहरी आवाज से मैं कराहने लगी, क्या सब ठीक है? देवांश मुझे अपने करीब खींचकर कहा। उसकी उपस्थिति से मुझे आराम मिलने लगा। निशा वहां से चली गई। उसकी बातें अब मेरे कान में गूंजने लगी। उसकी बातों का खुद पर असर मत होने दो, वह मुझे अपनी बाहों में लेकर कहा। पर उसका असर हुआ। मुझे तुम्हें बचाना होगा, इसका मतलब तुमसे ब्रेकअप करना होगा। जो निशा ने कहा था, मैं सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। देवांश से धैर्य से प्रतीक्षा कर रहा था ताकि मैं अपने ख्यालों को संभाल सकूं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, डर मुझे निगल रहा था। आसपास की हवा अचानक से ठंडी महसूस होने लगी। आंखों में आंसू बनने लगे थे। मुझे बताओ, क्या तुम्हें परेशान कर रहा है? वह पूछा। मैं अपना हिम्मत जुटाई। हमें ब्रेकअप करना होगा, यह शब्द मेरे मुंह से निकले। वो मेरे करीब आ गया और मुझे दीवार के खिलाफ धक्का दिया। कातिलाना दृष्टि से मुझे देख रहा था। अब मैं बहुत डरी हुई थी। इसे कैसे मनाऊं? वह मेरे हाथों को थाम लिया और मेरे सर के ऊपर किया। उसकी आंखें मुझे चुभ रही थी। तुम यह बात एक बार और कहो और मैं किसी को मार दूंगा। उसकी आवाज बहुत ही शांत और डरावनी थी। मैं निगलने लगी। तुम मेरी हो, वो काफी अधिकार के साथ कहा। क्या लगता है तुम मेरे साथ ब्रेकअप करके चली जाओगी? वह मेरा मजाक उड़ाने लगा। हम दोनों को पता है इस शब्द का हमारे रिश्ते में कोई जगह नहीं है। उसने क्या कहकर तुम्हें धमकी दी? तुम मुझे यह कह रही हो? वह पूछा। तुम्हें पता है मैं सब चीज सही कर सकता हूँ, अपने शब्द वापस लो। वह कहा। नहीं, मैं नहीं ले सकती, मुझे छोड़ दो और चले जाओ।
मैं जोर से कही जब मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोने लगी। पता भी है तुम अभी क्या कह रही हो, वह पूछा और मैं अपना सर हिलाई। तुम मुझे नहीं चाहती, प्लीज ऐसा मत करो। वह लगभग भीख मांग रहा था। उसने मुझे नहीं डराया, मैंने कहा और वह उपहास करने लगा। हम लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मैं तुम्हारी शौर्य के आगे आधा भी नहीं हूँ। बकवास बंद करो अप्सरा, उसने धमकी दी। एक छुरा लेकर मेरे सीने में क्यों नहीं घोंप देती, वह कहा और मैं रोने लगी। ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं कुछ कहने जा रही थी, उसने रोका। तुम मुझसे बचकर निकलना चाहती हो, तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। नहीं, मैं रोने लगी। प्लीज हमें ब्रेकअप करना होगा। अपनी आंखों से भीख मांग रही थी। देवांश ऐसा नहीं जो मुझे छोड़ दे। मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती। मैं वहां पर बैठ गई। निशा मुझसे देवांश को अलग नहीं कर सकती। मुझे माफ करना, मैं कही। वह मुझे अपने करीब खींच लिया। अब बताओ क्या हुआ था। निशा मेरे पापा की दवाई बदली थी, उसने स्वीकार किया। सुना है वो किसी और से बात कर रही थी प्लान बी के बारे में। वह है तुम्हें चोट पहुंचाना, मैं कही और उसके प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। यह बात सुनकर वह हंसने लगा। अगर वह ऐसा चाहे भी तो नहीं कर पाएगी, देवांश कहा। काफी विश्वास में लग रही थी। बस से कोई धमकी नहीं थी, उसकी आंखों में गुस्सा था। मैंने कहा फिर हमें अपनी योजना बनानी होगी, देवांश कहा और मैं आश्चर्य में थी। आज ही वह दिन है जब मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हें अपनी लड़की के रूप में परिचय दिया और फिर मेरी लड़की मेरे साथ आज के दिन ही ब्रेकअप करना चाहती थी। अब तुम्हें मेकअप करना होगा। हाँ कुछ भी, मैं कही। चलो हम दोनों मोहब्बत करते हैं, वह कहा और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। तुम बच नहीं सकती, वह कहा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी योजना बतानी होगी। ठीक है, तो यह मेरी योजना है कि वह चाहती है कि हमारा ब्रेकअप हो जाए। हम वैसा ही नाटक करेंगे, वह कहा और मैं चौंक गई। वह मुझे चूमने लगा। मैं अपने होशो हवास खोने लगी। क्या हम सबके सामने कहने वाले हैं कि हमने ब्रेकअप कर लिया है, मैं पूछी और वह अपनी उंगली मेरे बाजू में चलाने लगा। मैं कंबल को ऊपर खींची। फिलहाल हम बिस्तर में थे, बिल्कुल नग्न। एक जुनूनी मोहब्बत के बाद वह रुका नहीं जब तक यह साबित नहीं कर दिया कि मैं उसकी हूँ और वह मेरा है। हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। मैं उसके करीब उसकी खुशबू ले रही थी। नहीं, वह कहा, उसके बाद नहीं जब मैं तुम्हें अभी अभी पाया है। तो फिर हम कैसे नाटक करें, मैं पूछी। वह यकीन नहीं करेगी। अगर हम तुरंत सबसे कह दे तो उसे समझ आ जाएगा हम खेल खेल रहे हैं, वह कहा, जो कि सच्चाई थी। एक दूसरे से धीरे धीरे दूरी बनानी होगी कि वह सोचे कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। ज्यादा देर दिखावा नहीं करेंगे, जल्दी वह हमारे जाल में फंस जाएगी। तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल होगा अप्सरा, वह फुसफुसाया जब मेरे गले को चूस रहा था। हाँ मेरे लिए भी, मुझे पता है। 2 हफ्ते हो गए थे जब हम यह नाटक कर रहे थे। जितना सोचा था यह उससे ज्यादा मुश्किल था। मैं पहले महल में वापस आ गई थी। पापा को अकेला नहीं छोड़ सकती। निशा इससे खुश नहीं थी, पर मुझे परवाह नहीं। उसे दिखाया करती थी कि मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ। देवांश आता, वो बहुत सीरियस रहता था। हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे। मैं और गीता कभी भी पापा की साइड नहीं छोड़े। मैं ऑफिस से 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी। पिछली रात देवांश गीता के कमरे में था ताकि निशा को और यकीन हो। आज हम सब अपने महल में मिलने वाले थे। मैं और गीता पापा के आसपास बैठे हुए थे। ईशा को देखी तो वह तीव्र दृष्टि से मुझे देख रही थी। मैं अपनी नजरें हटा ली, किचन में आई ताकि मैं पानी पी सकूं। देवांश के पास से गुजरी। उसकी खुशबू से मैं बेचैन होने लगी। उसे अपने बाहों में लेना चाहती थी। 1 हफ्ता हो गया था हमने एक दूसरे को नहीं चूमा था। एक बार अपने कमरे में हमने किस किया था जब वह पापा से पिछले हफ्ते मिलने आया था। मैं पानी पीने ही जा रही थी कि देवांश पीछे से आया। जल्दी से मेरे पास दौड़ कर आया और हमारे होंठ आपस में मिले। मैं उसे हग करने लगी। हम दोनों एक दूसरे को पाने के लिए मचल रहे थे। वह अपनी एक्साइटमेंट को मेरे मूल में दबा दिया और मैं सिसकी लेने लगी। देवांश प्लीज, वह मेरे गर्दन को चूस रहा था। प्लीज, इससे निशान रह जाएगा, मैंने कहा। वो जल्दी से पीछे हट गया। मैं ही बेवकूफ हूँ कि मुझे लगा था हम नाटक कर सकते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, वह कहा। मैं पिछले हफ्ते से सांस भी नहीं ले पा रहा था। यह एक अत्याचार है। उसके शब्दों से मेरे आंखों में आंसू बनने लगे थे। मैं कुछ कहने जा रही थी कि मुझे नजर आया निशा हमारी ओर आ रही है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वह कहा। मैं उसे समझाने के लिए हल्का सा उसके पैर को दबाई। नहीं, मैं नहीं करती, मैं झुंझलाहट में थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मैं उस पर चिल्लाई। वो कंफ्यूज था। अपनी आंखों से बात किया। क्या वह यहाँ पर है?
मैं हाँ में इशारा की। घटिया लड़की, तुमने मेरे दिल को तोड़ा। वह मुझ पर इल्जाम लगाने लगा और मैंने ऐसा दिखाया कि मुझे चोट लगी है। इतना कहकर वह मुड़ गया और वहां से निकल गया। निशा का स्वागत भी नहीं किया। वो खुश लग रही थी। क्या तुम्हें चोट लगी है? वह पूछी। कितनी दुख की बात है। वो मेरा मजाक उड़ाने लगी। ठीक उसी समय जब तुम्हें लगा था तुम्हारा एक सुखद अंत होगा, वह तुमसे छीन गया। वह कही, जैसे तुम्हारी माँ मेरा छीन ली थी। आपने पापा की दवाई क्यों बदली? मैं पूछी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वह मुझे अनदेखा करते हैं। मैं अपनी बेटी के लिए भी यह नहीं चाहती। वह कही। तो आप चाहती है कि मैं देवांग से ब्रेकअप कर लूं? मैं पूछी। वह तुम्हारा कभी नहीं था, तुम एक गंदा खून हो। निशा कही। मैंने कहा, क्या आपको पता है गीता क्या चाहती है? गीता उससे शादी करेगी। उसने ऐलान किया। तुम देवांग के साथ रहने की कोशिश करो तो उसे जो नुकसान पहुंचेगा वो कभी उससे उभर नहीं पाएगा। वह मुस्कुराई। आप हमें अलग नहीं कर सकती। मैं सच्चाई जाहिर की। मैं तुम्हारे पापा का इस्तेमाल कर सकती हूँ अगर तुमने अपना इरादा बदला तो। उनके शब्दों से मैं सदमे में थी। उनकी दवाई बदली थी ताकि वो बीमार पड़ जाए। इतने भी नहीं, चाहती थी वो अस्पताल में एडमिट हो जाए। गीता और देवांश को मैं एक कर सकूं। मैं यह जल्दी करूंगी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे सुनाई दिया पापा गुस्से से भरे आवाज में गरजते हुए किचन के अंदर आने लगे। सब लोग किचन के आसपास इकट्ठा थे। देवांश ने मुझे हक कर लिया। मेरे हाथ से फोन लेकर कॉल खत्म कर दिया। अब उसे समझ में आया कि हमने सब कुछ स्पीकर में डाल दिया था। सबने सब सुन लिया है। मैं वह गुड़िया नहीं रही जिसके साथ वह खेलेगी। तुम इतना नीचे गिर सकती हो मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे पापा चिल्लाने लगे। मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, फिर देवांश को। तुम अपने विचारों में इतनी डूबी हुई हो, तुम्हें नहीं पता लोग क्या चाहते हैं। अपनी बेटियों की इच्छा की परवाह नहीं है। एक बार भी गीता से पूछा वो क्या चाहती है? पापा कहे, तुम्हारे गलत काम को हमने हमेशा अनदेखा किया पर तुम यह समझ नहीं पाई। अपने आप को पीड़ित मत दिखाओ। निशा चिल्लाने लगी। मैं पीड़ित हूँ, तुम कभी नहीं बदलोगी। पापा ने कहा। अगर इस दौरान मुझे किसी के लिए बुरा लग रहा था वह गीता है। 5 मिनट में उसने अपनी मम्मी की बातें सुनी कि वह उसके पापा को चोट पहुंचाने चाहती थी। वह सब गीता और देवांश की शादी करवाने के लिए कर रही थी। सोच कर ही मेरा दिल दुख रहा था। इसकी कीमत चुकानी होगी हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की। पापा ने उसे बताया। अब मिसेस सिंह निशा के पास आई। तुम मेरे बेटे को चोट पहुंचाना चाहती थी। वह तुम्हारे सामने बड़ा हुआ था। वह निशा से कही, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मिस्टर सिंह भी अपनी पत्नी के साथ थे। तुम्हें लगा तुम अब मेरे बेटे को चोट पहुंचाओगी। वह नवाब है। वो काफी गुस्से से कहे। निशा मुझ पर चिल्लाने लगी कि तुमने सब किया। 6 महीने बाद हमारी कार हमारे महल के सामने खड़ी हुई। मैं और देवांश बाहर निकले। हम गीता के कमरे में पहुंचे। मैं जो देखी मैं कराहने लगी। देवांश मेरे पीछे था। गीता मार्कस को चूम रही थी और मार्कस गीता को। उन्हें एहसास नहीं था कि हम यहाँ पर हैं। मेरे दिमाग में चल रहा था, काश यह निशा देख रही होती। 6 महीने मेरे और गीता के लिए बहुत मुश्किल रहा। पापा ने निशा को तलाक दे दिया। मुझे लगा था गीता गुस्सा होगी पर उसे सब कुछ समझ में आया। पापा की सेहत अब सुधर गई है। वह अक्सर मुझसे और देवांग से मिलने आते हैं। गीता भी अच्छा कर रही है। अपनी माँ से बात करना बंद कर दी है। उसकी माँ के लिए सबसे बड़ी सजा है। पापा उस पर केस करना चाहते थे पर गीता के लिए ऐसा नहीं किया। मैं और गीता करीब हो गए हैं। वह मुझसे खुलकर बात करती है और मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। कहानी देवांश की जुबानी। वह मेरे सीने में अपना सर रखी और अपना सांस वापस पाने की कोशिश कर रही थी जब वह अपने चरम पर पहुंची थी। मुझे गर्व था कि इसकी वजह मैं हूँ। जिस लम्हे वो मेरे ऑफिस में चल कर आई, अपने टाइट नीली स्कर्ट और सफेद ब्लाउज में, सूरज की रोशनी सीधे खिड़की से उसके ऊपर गिर रही थी। वह फाइल को देख रही थी। उसके बाल उसके सीने से कमर तक आ रहे थे। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसे छूने से खुद को नहीं रोक पाया। उसे अपने टेबल पर बैठा दिया और उसके स्कर्ट को ऊपर उठा दिया। कभी सोचा नहीं था मैं उसे यहाँ पर लूंगा। यह सब मुझे उत्सुक कर रहा था। जो मैंने देखा उसको भी, चाहे मैं उससे जितनी बार भी पालूं, मेरे लिए काफी नहीं था। वह पूरे तरीके से मेरी है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं होता। मुझे और चाहिए होता है। हम दोनों साथ में रहते हैं। हमारा रिश्ता गहरा होता जा रहा है। मुझे उसका नशा है। मैं उसके माथे को चूमा और वह मेरे बाहों में गुनगुना रही थी। उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई। मुझे एहसास हुआ उसका ब्लाउज टेबल के ऊपर था। बहुत ही जल्दी उसे उठाकर अपने सीने को ढकने लगी। उसे देखकर मैं हंसने लगा जिससे वह मेरे सीने में मारी। मुझे चिढ़ाना बंद करो, वह कही।
इन कागजात पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। मैं उसका हाथ पकड़ा जब वो मुझे पेन पकड़ा रही थी। मैं उसे अपने करीब खींचा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मेरी नजर उसके होंठों पर गई। तुमने अभी मुझे हासिल किया, वो कही। मेरे लिए काफी नहीं था, मुझे और चाहिए। दरवाजे पर दस्तक हुई जिससे वह मुझसे दूर हटी। मैं उसके होंठों को चूमा। हैप्पी बर्थडे। वह बिल्कुल सदमे में थी और कमरे से बाहर चली गई। कमरे के अंदर माइकल आया। उससे पूछा, क्या शाम के लिए सब कुछ तैयार है? हाँ, सब तैयारी हो गई है, वह कहा। मैंने पूरी होटल बुक करवा रखी थी जहाँ मैं उसे लेकर जा रहा था। वहाँ जो भी लोग मौजूद थे या तो मेरे परिवार के थे या बिजनेस पार्टनर। मार्कस भी आया था, दूसरी ओर खड़ा था, बस गीता को देख रहा था। रेस्टोरेंट के रूफटॉप में बैठे हुए थे। मन कर रहा था उसे उठाकर चूमूं। सब लोग मुझे देख रहे थे, चाहते थे कि मैं वह काम करूं। अनिका ने देखा मैं बहुत ही घबराहट में हूँ। क्या तुम ठीक हो? वो इशारे से पूछी और मैं दूसरी ओर देखने लगा। उसे नहीं पता सब हमारे गुप्त बातचीत को देख रहे हैं। माँ काफी उत्सुक होकर मुझसे देखी। पापा सर हिलाकर मुझे इशारा किए। मेरे इशारे से दानियाल कमरे की लाइट जला दी और मैं खड़ा हो गया। मेरे साथ आओ अप्सरा, मैं हुक्म चलाया, साथ भीख मांगा। अपने नर्म हाथों को मेरे हाथों में दी। सबकी आंखें हम पर थी। क्या हो रहा है? वह पूछी। वह कराहने लगी जब लाइट मेरी ओर थी और मैं घुटनों के बल नीचे बैठ गया और वह बॉक्स खोला। वह अपने हाथ से अपना मुंह ढक ली। तुम मेरी जिंदगी को रोशन करती हो अपनी प्यारी मुस्कान से। तुम मेरे दिल को बेहतर बनाती हो अपने साहस से। मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। तुम वह अप्सरा हो जो इस डेविल को काबू में रख सकती हो। क्या तुम मेरी पत्नी बनकर मुझे सम्मानित करोगी मेरी अप्सरा? उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। मुझे खुशी होगी, उसने जवाब दिया। मैं उसके हाथ को पकड़ा और वह अंगूठी उसके हाथ में पहना दी। मेरा दिल खुशी से फटने को था। उसे खींचकर उसके होंठों को चूमने लगा। उसके हाथ मेरे बालों तक पहुंच गए और वह मुझे गहराई से चूमने लगी। हम दूर हटे, चारों तरफ आतिशबाजी होने लगी। सब लोग ताली बजाने लगे, उल्लास करने लगे। ऐसा लगा मैंने दुनिया जीत ली है। हम अगले हफ्ते शादी करने वाले हैं, मैंने कहा। हम दो अलग शख्सियत नहीं हैं, हम एक हैं। एक का दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, एक परिवार। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। इसके पिछले सारे एपिसोड्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।